बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज आपने इस मोन्टाज के अंदर जो मनाज़र देखे वो मरियम नवाज शरीफ के पहली मरतबा MPA इलेक्ट होने के हैं। वो पंजाब असम्बली के अंदर तशरीफ़ लाई, आज बाकी मेंबरान के साथ अपने ओहदे का हल्फ उठाया। एक वो वक्त था यानी 2018, वो वापस आई अपने वालिद के साथ, पाबंद सलासिल रहीं, सज़ा काटी, बेल हुई, बाहर आई, मुज़ाहमत की, ताकतवर यानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी हुई। फिर कहा पावर टॉक्स टू पावर। फिर एक वक्त आया कि ख़ुद को इस्टेब्लिशमेंट के करीब पाया, फिर इक़्तिदार के करीब आई और आज राइज़ ऑफ मरियम नवाज शरीफ के तौर पर यह दिन देखा जा रहा है। वो पंजाब की पहली नामज़द वज़ीर आला के तौर पर आज पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद थी। सवाल यह है कि मरियम नवाज शरीफ के सामने जो एजेंडा है और जिसका इजहार भी उन्होंने किया है वो कितना पुख्ता है। उनका इरादा तो पुख्ता नज़र आता है, लेकिन उनके सामने जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि पंजाब के अंदर बहुत ही ज़्यादा वेल एंट्रेंच्ड थी, इस वक्त सुकड़ कर रह गई है। सेंट्रल पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वजूद बहुत तेज़ी से सुकड़ा है। 2013 के बाद 2018 और फिर 2024। कहा यह भी जाता है कि इस इंतखाब के अंदर यानी 2024 के जनरल इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ख़ास शफ़क़त हासिल थी और इसी शफ़क़त के नतीजे में जो हासिल हुआ वो सबके सामने है। लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा उसी जगह पर ला सकेंगी मरियम नवाज शरीफ? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि रिजॉल्व उनके सामने है। जो बातें उन्होंने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच के अंदर की, अपने पार्लिमानी इजलास के अंदर, उसमें चंद बातों के ऊपर जहां कहा जा सकता है कि बड़ी एम्बिशियस हैं, चंद बातों के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत पुरानी हैं, घिसी पिटी हैं। क्या इनसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद को दोबारा मजबूत कर पाएगी पंजाब के अंदर? यही बहुत बड़ा सवाल है। आगे चलते हैं, बात इस हवाले से हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा यानी जनाब इमरान खान, आज भी उनकी सियासत इसी तर्ज पर है कि अगर मैं हूं तो सब है, अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। 2014 का धरना हो, उस वक्त इमरान खान साहब ये कहें कि बिल जला दो, हुंडी के जरिए पाकिस्तान पैसे भेजो, IMF को पैगाम दें कि अगर आपने पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को पैसे दिए तो हम वापस नहीं करेंगे। आज भी यानी उस वक्त के 10 साल बाद भी, पाबंद सलासल होने के बावजूद भी इमरान खान वही सियासत कर रहे हैं। आज भी वो यही कह रहे हैं कि IMF को ख़त लिख दें। ख़त लिख दिया है, रिपोर्टर्स को आज उन्होंने कंफर्म किया, जबकि इतलात यह है कि ख़त लिखा जा चुका है, भेजा नहीं गया। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान साहब आज भी इस सियासत से हासिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, IMF ने अगर रियासत पाकिस्तान के साथ कोई भी कारोबार करना है या पाकिस्तान को लोन एक्सटेंड करना है, $6 अरब के करीब कहा जा रहा है, तो उसका फ़ायदा किसी एक शख्स को तो होगा नहीं, वो तो इस मुल्क की इकॉनमी की रिवाइवल के लिए है। लेकिन क्या सियासत इसी को कहते हैं? क्या यही नेशनल इंटरेस्ट है? क्या अपनी सियासत को दवाम बख्शने के लिए मुल्क के इंटरेस्ट को दांव पर लगा देना, क्या यही सियासत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है इस तमाम अरसे में? खुद को सबसे मकबूल जमात कहने वाली और बिलाशुबा 2024 के इंतखाबात में वाज़े इम्प्रिंट नज़र आया कि इमरान खान का बयानिया, चाहे वो गलत है या सही, लोग उसको बाइक करते हैं। लेकिन क्या इसके बाद जिम्मेदारी उन रहनुमाओं की नहीं होती कि वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल भी उतनी ही जिम्मेदारी से करें? बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने ये नहीं किया और आज जो मिसाल हमारे सामने है वो निहायत अफसोसनाक है। दो अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आज सबसे पहले प्रोग्राम के सेगमेंट में बात होगी। आगे खसूस नशिस्तों के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब जावेद चौधरी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। मोहतरमा गरीदा फ़ारूकी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा आपका भी, आपने अपना वक्त दिया। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा आ जाएँ बड़ा धड़ल्ले के साथ, लेकिन जो एक कहा जा रहा है, अब उसको दो एंगल से देखा जा रहा है। एक ये कि उन्होंने आना था, वो आई, जहाँ मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में नारे लगे, मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीरें उठा रखी थी हर एक ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी उठा रखी थी। वहाँ घड़ी चोर के नारे भी लगे, जैसे ही इमरान खान की पार्टी के मेंबरान पंजाब असम्बली के अंदर रहे। ये पीछे इसके बैकग्राउंड क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून पहले दिन से असर्ट करना चाहती है कि मौका नहीं देना किसी को अपने ऊपर हावी होने का? नहीं, असल में मुनीब, जो सूरत हाल है हमारी सियासत की, इसका खिंचाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और तुम्हारे वाला फिक्र है कि कौन पहले असर्ट करता है।
ये बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। ये तो अभी आज आगाज़ है, पहला दिन है। हाँ, अभी तो घड़ी की बात हुई, अगर घड़ी की बात होगी तो उधर से फिर फ्लैट्स की बात होगी और ये सारा अरसा घड़ी और फ्लैट्स के अंदर ही गुजर जाएगा। अफसोसनाक होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी नौजवान चेहरे भी देखे हैं जो मुंतखब होके आए हैं, पहली दफ़ा इलेक्ट होके आए हैं, और क्या वो मैसेज लेके जाएंगे। और जो बात मरियम ने परसों प्रेस से टॉक करते की और जब अपने पार्लियामानी पार्टी के अंदर की, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी पॉजिटिव हैं, उनको उधर तवज्जो देनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो है कि अपनी किचन कैबिनेट के बारे में बहुत मुहतात रहें। मेरा जो तजर्बा है वो ये है ज़िंदगी का क्या कि किचन कैबिनेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और बहुत सारा आपको अपने घेरे में रखती है। किचन तो वही रहता है मेरे ख्याल में, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बदल जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की तो वैसे भी चले, हाँ, अगर आप मुस्लिम लीग नून को एक किचन समझते हो तो ठीक है, वो उसमें तो कोई तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। लेकिन सवाल और मास्टर शेफ भी वही है, ये मैं इत्तेफाक करता हूँ या नहीं भी करता, ये डिबेट है। ये डिबेट है। देखो, मैं पंजाब में रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, पंजाब में रहता हूँ। मैं सूबे की अच्छाई चाहता हूँ। बहुत बुरी हालात रहे सूबे के, 5 साल से 5 सालों में लावारसों की तरह चलाया गया, शहर तबाह हो गए, गवर्नेंस ख़त्म हो गई। इस सारी चीज़ मतलब लूट मची है पंजाब में, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, ठेके, सब वो तो एक चीज़ तो मैंने नजर आ रही है। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं रहा। देखो मेरे दोस्त, 50 महकमे हैं पंजाब के, 50 महकमे। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ किसी महकमे में नहीं रहेगी, तो आप क्या करोगे फिर, क्या डिलीवर करोगे? बड़ा अपहिल टास्क है। और एक बात, इससे पहले आप जाओ, मैं आपको बताऊं, करप्शन 2 किस्म की है। एक है पैसे की, जिसका आप हवाला दे रहे हो, एक है नाअहली की। अगर मैं कमिश्नर हूं, अगर मैं चीफ सेक्रेटरी हूं और मैं डिलीवर नहीं कर रहा हूं, तो फिर वो भी एक करप्शन है। ठीक, ये वाइटल पॉइंट है। चौधरी साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब आई, वो आपने मनाजर भी देख लिए, बड़ा पहले दिन ही ये माहौल बन गया पंजाब असेंबली का। तो ये सोचा समझा है PMLN की तरफ से आपके नज़दीक कि ऐसे ही चलना है और ये खड़ा कब चलता ही रहेगा? जी देखिए मनीष साहब, एक बड़ा पुराना सा फार्मूला है मैनेजमेंट का कि हम उन 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं। अगर 5 आदमी नालायक हैं तो छठे नालायक हम होंगे, 5 बंदे एग्रेसिव हैं तो छठे एग्रेसिव हम होंगे, 5 लोग अगर इंटेलेक्चुअल हैं तो छठे इंटेलेक्चुअल हम होंगे। जब भी कोई हुक्मरान बनता है, कोई शख्स या कोई शख्सियत, तो सबसे पहले उसने ये फैसला करना होता है कि उसने अपने आगे पीछे 5 कौन से लोग रखने हैं। आज जब ये नारे लगे तो मैंने देखा तो मुझे फौरी तौर पे महसूस हुआ कि मरियम बीबी उन 5 लोगों के अंदर घिर चुकी हैं जिनकी सोच को बहुत बड़ी सोच नहीं है बल्कि छोटी सोच है। आज उनका शुक्र का दिन था कि वो पहली खातून है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो किसी बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर बन रही हैं। इससे पहले आज तक चीफ मिनिस्टर कोई नहीं बन सकी खातून 75 साल की हिस्ट्री में। आज का दिन इब्तिदा का दिन था, एक अच्छा दिन होना चाहिए था, उन्हें शुक्र करना चाहिए था, उन्हें अल्लाह ताला के सर पर सुजूद होना चाहिए था, उन्हें अपोजिशन को साथ लेके चलने का एक अंदिया देना चाहिए था। आज का दिन तो शुक्र का दिन था, आज तो एरोगेंस का और इग्नोरेंस का दिन ही नहीं था। लेकिन जब आपने आगाज ही उस चीज से कर दिया तो अब अंजाम आपके सामने है। बच्चा जो होता है, जो चीखता हुआ पैदा होता है, पूरी जिंदगी चीखता रहता है, उसके आंखों पे स्माइल कैसे आएगी? क्योंकि उसकी वजह यह कि उसका आगाज ही पूरा हो गया। तो जब आगाज ही पूरा होगा तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि मरियम साहिबा को यह करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया तो फौरी तौर पर उन्हें उन 5 लोगों को देखना पड़ेगा जो उनके आगे पीछे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब लोग उस टाइप के हैं कि जो बाकायदा मुखालफत की तरफ लेके जा रहे हैं, इनको बाकायदा लड़ाई की तरफ लेके जा रहे हैं, बाकायदा ओए ओए की तरफ लेके जा रहे हैं और उनको बाकायदा इमरान खान बनाना चाहते हैं। सर इसका फ्लिप साइड भी है ना सर, वो कहते हैं अगर हम ना करें तो ये हमारे खिलाफ होगा, और आपको पता ही है जो धांधली का शोर है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ ये करती भी आएगी और हमारा इस्तकबाल इन नारों से करेगी जो हमारे खिलाफ है। सर उनको करने दें मनीफ साहब, उनका काम है। आप उस लेवल पे जाके उनसे नहीं लड़ सकते। याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेशलाइजेशन है बदतमीजी के अंदर। आप कुछ भी कर लेंगे, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और सोशल मीडिया के अंदर भी आप अब कुछ भी कर लें उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। नैरेटिव बिल्डिंग में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान के अलावा कोई शख्स आया है जो इतना स्ट्रांग नैरेटिव बना सकता हो, और ऐसा नैरेटिव बना सकता हो कि जिसपे लोग यकीन कर लेते हैं और वो ये तक भूल जाते हो कि इससे पहले उस्मान बुज़दार साहब इनका नगीना होते थे। तो वो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब आप नहीं कर सकते तो उस फील्ड को खुला छोड़ के आप एक परफॉर्मेंस वाली फील्ड पे जाएं, एक बर्दाश्त वाली फील्ड पे जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज साहिबा को ये करना चाहिए था।
लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वही लोग हैं जिन्होंने इनको घेर लिया हुआ है, और ये वही लोग हैं जो उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस लेवल पे ले आए हैं कि आज वफाक के अंदर वो घिसट के और मिन्नतें कर करके गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी नहीं आ रहे। तो मरियम साहिबा को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पहली पंजाब गवर्नेंस की सर बात की है, सर आपने गवर्नेंस की बात की है जरा, क्योंकि इफ्तिखार साहब ने भी कहा और आपने भी फरमाया कि आप दोनों शख्सियात ने फरमाया कि गवर्नेंस पे तवज्जो दें। अब जो इनिशिएटिव्स या जिन बातों का जिक्र किया कि एयर एम्बुलेंस चलाएंगे, पंजाब के अंदर कम से कम 5 IT सेंटर्स बनाएंगे, गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाएंगे, साथ ही उन्होंने फरमाया कि करप्शन और बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र में जो अप्रोच है या सिफारिश है वो मेरी रेड लाइन है। ये कहने को तो बड़ी आसान बातें हैं और सुनने के लिए बड़ी खूबसूरत बातें हैं, ये मुमकिन किस हद तक नजर आता है? ये तो पाकिस्तान बनने से पहले मनीषा, ये पाकिस्तान बनने से पहले से नारे चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ना आज गरीब को रोटी मिल सकी है, ना उसको कपड़ा मिल सका है, ना उसको मकान मिल सका है, ना उसको रोजगार मिल सकी है, ना उसको सेहत मिल सकी है, ना उसको तालीम मिल सकी है। उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अब आप देखें, आप मनीषा शो कर रहे हैं ना जी, अगर आप सारा दिन लड़ते रहेंगे तो शो के लिए कहां से टाइम निकलेगा? आपके पास नहीं निकल सकेगा ना। तो आप अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपका पीसफुल होना जरूरी है। लेकिन अगर आप घड़ी चोर के नारे लगाएंगे, सारा दिन अगर आप लोगों से लड़ते रहेंगे, तो फिर आपके पास परफॉर्म करने के लिए टाइम कहां से होगा? दूसरा, जो आपके पास जो टीम होगी वो लड़ने वाली टीम होगी, वो काम करने वाली टीम फिर नहीं होगी। बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा अलमिया यह था कि उन्होंने अपने आगे पीछे सिर्फ लड़ने वाले लोग रखे हुए थे, परफॉर्म करने वाले लोग नहीं रखे हुए थे। ठीक है, इसलिए वो सारा दिन वो भी लड़ते रहते थे, इमरान खान साहब भी लड़ते रहते थे। बिल्कुल। तो मेरा मरियम बीबी से ये रिक्वेस्ट है कि आप टेम्परेचर को डाउन करें और आप उन लोगों को सामने लेके आए जिन्होंने परफॉर्म करना है। और अगर आपने इस लड़ाई में अपने आप को मुलव्वस कर लिया तो फिर आपके पास परफॉर्मेंस के लिए टाइम भी नहीं होगा और टीम मेकिंग के लिए भी टाइम नहीं होगा। और टीम मेकिंग जो होती है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है हुक्मरान के लिए। बिल्कुल, अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो टीम अच्छी चाहिए, टीम अच्छी चाहिए। बट गरीदा, आप इस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ये एक प्रॉब्लम है एट टाइम्स योर टॉन, कि आपको समझ नहीं आ रही होती, आपके सामने इतने बड़े चैलेंजेस होते हैं कि यार एक ऑफेंसिव आएगा ऑपोजिशन की तरफ से जो कह रही है कि हम धांधली करके इलेक्शन जीत कर आए हैं, वो अटैक करेंगे तो इससे पहले उन पर अटैक करो। लेकिन जो चौधरी साहब ने भी पॉइंट रेज किया कि अगर आप लड़ते रहेंगे तो फिर गवर्न कैसे करेंगे, फिर जो आपने इतने लंबे बुलंदोबाग दावे किए हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आपको लगता है मुस्लिम लीग नून का ये क्राइसिस फ्रॉम द डे वन है, पर्टिकुलरली मरियम साहिबा के लिए? बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब। 2-3 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगी। मरियम नवाज साहिबा ने हलफ उठा लिया। एक तो हिस्टोरिक डे है, पाकिस्तान की तारीख में कोई भी खातून पंजाब की क्या किसी भी सूबे की वज़ीर आला नहीं बनी। सो मरियम नवाज के पास ये एक तारीखी पर्सपेक्टिव आ चुका है, उनके हाथ में एक तारीखी मेडल आ चुका है। अमेरिका की तारीख में आज तक कोई खातून सदारती सदर नहीं बन सकी है, लेकिन पाकिस्तान में खातून वज़ीर आज़म भी हो चुकी, खातून स्पीकर भी हो चुकी, अब एक खातून वज़ीर आला भी हो चुकी। ये तो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक पॉइंट मरियम नवाज के हाथ में आ चुका है। लेकिन 2-3 चीजें हैं, बड़े अहम चैलेंजेस हैं। मरियम नवाज एक बहुत बड़े बैगेज के साथ आ रही हैं और एक बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट के साथ जा रही हैं आगे की तरफ। ये आप नजर में रखें कि वो एक प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। सो जब वज़ीर आला पंजाब वो बनी है तो उनका नेक्स्ट स्टेप जो होगा 5 साल के बाद वो वज़ीर आज़म बनने के हवाले से होगा। नवाज शरीफ ने अपने आप को साइड लाइन पे कर लिया, पीछे कर लिया है, अपनी बेटी को आगे कर दिया है। अब मरियम नवाज का मुकाबला ना सिर्फ उनका जो कंपैरिजन है वो नवाज शरीफ के साथ भी किया जाएगा जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, उनकी परफॉर्मेंस का उनका जो मुकाबला है, कंपैरिजन है, वो शहबाज शरीफ के साथ खास तौर पे किया जाएगा कि जी आपकी ही पार्टी के, आपके ही खानदान के, आपकी ही जमात के एक वज़ीर आला रह चुके हैं जो कि जिनकी कारकर्दगी पर वोट पड़ता था, तो उनका कंपैरिजन शहबाज शरीफ के साथ बहुत लीथल होगा। उनका कंपैरिजन इमरान खान के साथ भी किया जाएगा मरियम नवाज का कंडक्ट के हवाले से, और उनका कंपैरिजन परफॉर्मेंस के हवाले से उस्मान बुज़दार के साथ भी किया जाएगा। ये चैलेंजेस भी हैं। फिर ये नजर में रखें कि मरियम नवाज अब तक अनट्राइड अनटेस्टेड एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसके तौर पे सामने आई है। उनके पास ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बहुत बड़ा बैगेज भी है। वो इसमें से कैसे निकलती हैं, क्योंकि पहले कहा गया कि हमने सबको ट्राई करके देख लिया, अब नए चेहरे लेके आए। ये नया चेहरा यूथ के साथ कितना इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि मरियम नवाज के साथ ये बैगेज आ रहा है कि मौरूसी सियासत है, तो उन्हें अपने आप को यूथ के साथ कनेक्ट करते हुए, पंजाब में बहुत बड़ी यूथ है, उन्हें जस्टिफाई करना है कि मौरूसी सियासत गलत है या दुरुस्त है तो अपने परफॉर्मेंस के जरिए कि ठीक है जी, कोई किसी का बेटा हो सकता है, किसी की बेटी हो सकती है, लेकिन उसमें परफॉर्म करने की अहलियत है, तो ठीक है, मौरूसी सियासत गलत नहीं है। इस मौरूसी सियासत में आपको पंजाब की यूथ के साथ कनेक्ट करना है।
पंजाब की यूथ 12 करोड़ में से तकरीबन आपके 60-70% यूथ है। अब उसके साथ आप कैसे अपने आप को कनेक्ट करेंगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर वही चैलेंज जो हम बात कर रहे हैं, उनके साथ टीम, अपने साथ मौजूद खुशामदियों को हटाना होगा। खुशामदियों को, नालायकियों को, नाअहलियों को, जो नाअहल नालायक लोग उनके साथ मौजूद हैं, उनको हटाना होगा। मैं नहीं समझती कि मरियम नवाज को अग्रेसिव सियासत नहीं करनी चाहिए। एग्रेशन वुड बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जैसे मुनीर फारूक आपने कहा कि सेंट्रल पंजाब लूज कर चुकी है PMLN, तो उनको वापस ना सिर्फ मरियम नवाज के कंधों पर बैगेज होगा कि आपने परफॉर्म भी करके दिखाना है, अपने आप को आपने मनवाना भी है। पहली बार आप आ रही हैं अनट्राइड अनटेस्टेड, मौरूसी सियासत की आप नफी कर सकती हैं अपनी कारकर्दगी से, यूथ के साथ आप कनेक्ट करेंगे। एक मुझे इसमें कहने दें, प्लस आप एग्रेशन के साथ पंजाब में क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकाबला कर सकती हैं, और उसी एग्रेशन से, क्योंकि आप चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, ये जो बात है अनट्राइड, अलाउ मी इफ्तिखार साहब, अनट्राइड अनटेस्टेड तो वो है, बट अगर PTI की विकेट के ऊपर जाके जो अगर वो एग्रेशन दिखाते हैं, जोई साहब ने भी कहा कि वो करें, लेकिन आप उस लेवल पर ना जाए, आपको लगता है ये प्लान होगा? ये मरीम नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं चाहा होगा? मुनीब अभी गरीदा ने कहा कि शी कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्यूचर, ऐसे तो नहीं होगा, नहीं होगा जब तक आप अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज नहीं करते। ये जो शिकस्त है इनकी पार्टी की नाअहली की वजह से है। दूसरे फरीक की पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन इनकी नाअहली बहुत है। जब आप लोगों तक जाओगे नहीं और कहोगे साड़ी तो गल होगी है, साड़ी तो गल होगी, पर अगर आप बैठ जाएंगे और 10 में से 9 सीटें हार जाएंगे वो खुद, तो फिर ये सवाल भी पैदा होगा कि अगर जैसा गरीदा कहती है कि ये मुमकिन तौर पे प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हो सकती है, ये कह रही है ना, ये कह रही है ना, तो उसके लिए पार्टी तो होनी चाहिए। रिवाइवल ऑफ द पार्टी किसकी जिम्मेदारी होगी? इसी की जिम्मेदारी होगी, और वो परफॉर्म करेगी। ये पहले आपने क्या लाइन पढ़ी थी, कौन सी सर्विस दे रहे हैं? एम्बुलेंस सर्विस। अब मुझे बताओ कि एयर एम्बुलेंस सर्विस इज माई रिक्वायरमेंट? नो, मेरे लिए साफ शहर मेरी रिक्वायरमेंट है, शहरों की गवर्नेंस रिक्वायरमेंट है, उसकी अच्छी ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट है। कहते हैं ना मॉडल शहर बनाएंगे, हर मॉडल शहर कैसे बना लेंगे? 5 साल में मॉडल शहर कैसे बन जाते हैं? उसी तरीके से जिस तरीके से साबका प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को लाखों नौकरियां दे दी थी और पता नहीं क्या क्या दिए थे। हम गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाएंगे। 1 लाख घर तो 5 साल में बन सकते हैं अगर 20,000 घर के हिसाब से चले। ये तो मोहम्मद खान जुनेजो ने बनाने शुरू कर दिए थे। बात कर रहे हैं, अगर मैं इफ्तिखार साहब की इजाजत से एक हल्का सा जुमला कह दूं, ये भी देखना पड़ेगा कि मरियम नवाज फोकस क्या सिर्फ लाहौर को करती हैं या साउथ पंजाब को भी उसी तरह से कारकर्दगी का जो है इशू ना, वो ये अभी आप ठीक है नहीं गरीदा, इस पे तो मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जब हम NFC अवार्ड की बात करते हैं और हम कहते हैं सूबों को दो, तो सूबे का मतलब लाहौर शहर नहीं होता, सूबे का मतलब सूबे के तमाम शहर होते हैं। और ये अब ये डिबेट हम उठाएंगे। सर बट ये बात जो मैं जिस तरह चौधरी साहब ने अभी कहा कि ये नारा तो पाकिस्तान बनने के वक्त से है भाई कि गरीब को रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट सवाल ये कि ये बातें कर देना आसान है, आज के हालात में जो आप कह रहे हैं मुमकिन कितना है? दोस्त मसला गवर्नेंस का आएगा कि हु इज योर सेक्रेटरी, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है। नहीं बट वो कह रहे हैं ना 5 लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं। मैं नहीं उन लोगों को 5 लोग जानता। देखो मैं तो प्रिंसिपल एक बात करता है ना आपके, बिल्कुल मैंने तो कह दिया। देखो मैंने पहले कह दिया मुनीब कि आपकी जो टीम होती है वो बड़ी मैटर करिए। जो शहबाज की बातें करते हैं ना, शहबाज की टीम को जरा देखो, कौन? शहबाज शरीफ ठीक, टीम देखो उसकी, दीवाना वार वो खुद भी इन्वॉल्व हो जाता था कामों में, और टीम उसकी देखो। उनका फॉर्मूला था कि मैंने रिलाय करना है हैवीली ब्यूरोक्रेसी पे, और वो सियासतदानों पर रिलाय नहीं करते थे। नो, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। वो सियासतदानों से भी इनपुट देते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है मैं मानता हूँ वो ब्यूरोक्रेट से करते हैं। तो उसकी एक वजह है, आप सियासतदानों की हर जगह कोई ना कोई झगड़ा होता है, कोई आपकी अदावतें होती हैं, आपकी वहाँ पे ग्रुपिंग होती है। एक अदारे को चलाने के लिए अगर हम आपकी ग्रुपिंग में चले जाएं तो फिर वो अदारे नहीं चलते। अच्छा। और जो अदारों को नुकसान पहुंचता है वो इसीलिए पहुंचता है। मैं समझता हूं कि मैं इसीलिए तो कहता हूं कि यार कि पार्टी ऑर्गेनाइज करो, और मेरे मुतालबे है कि भाई इस सारी झंझट से जान छुड़ाओ, लोकल बॉडीज अनाउंस करो, जून जुलाई में लोकल बॉडीज कराओ, 4 साल के लिए। कभी कोई सियासी जमात नहीं कराती, इनको लाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, बट वो कोई कराना नहीं चाहता। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, इट इज ए पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर दिस पार्टी, बट वो नहीं कराना चाहते ना, कोई भी नहीं कराना चाहता। वो कहते हैं हम करा लेते हैं, हम जीत जाते हैं। हम पहले भी उन्होंने ये काम देखे, हर जगह जीत गए। आज जहाँ खड़े हैं सेंट्रल पंजाब हार चुके हैं। बट एक ब्रेक के बाद ही मैं थोड़ा सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि PMLN या मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से तो हमने गुफ्तगू की, बट सवाल यहाँ ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल है या इमरान खान साहब का, उसमें तब्दीली कोई नहीं है। अब वो IMF को ख़त लिखने की बात करें, पहले करीब लिख दिया नहीं, अब आज उन्होंने रिपोर्टर्स को कंफर्म कर दिया।
इस बयानिए के साथ और इस पोजीशनिंग के साथ क्या इमरान खान पाकिस्तान की अमली सियासत में उस तरीके से वापस आ सकते हैं, या उन्होंने ठान लिया है कि नहीं मैंने भी लड़ाई लड़नी है और फिर मैं नहीं तो फिर रियासत भी नहीं, और फिर रियासत की जो बेनिफिट है या रियासत की जो को आगे तमाम बख्शना है वो भी नहीं। एक ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। चौधरी साहब से आगाज़ करते हैं हमारे साथ। इमरान खान साहब ने रिपोर्टर्स को कंफर्म किया कि हाँ जी ख़त लिख दिया है और ख़त पहुंच जाना चाहिए अब तक, लेकिन अभी पता ये लगा है कि वो गौहर खान साहब के पास ही है और वो ख़त अभी गया नहीं है। लिख दिया गया है, गया नहीं IMF को, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा हाँ जी ख़त लिखना है, क्योंकि ये पैसे वापस कौन करेगा? भाई पैसे किसी हुकूमत ने तो नहीं करने, रियासत पाकिस्तान को मिलने और रियासत पाकिस्तान ने वापस करने। बट आज बैरिस्टर गौहर खान साहब ने क्या फरमाया, ज़रा सुनिए। क्या आप नहीं समझते कि इससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा हो, रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे, मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। याद दहानी के लिए एक ऑडियो लीक जो कि मोहसिन लगारी साहब जो कि ज़माने में वज़ीर ख़जाना पंजाब थे उनकी और शौकत तरीन साहब की सामने आई, जिसमें मोहसिन लगारी साहब ये बात कर रहे हैं कि इस तरह का ख़त अगर इस टाइप का लिखते हैं IMF को तो उससे क्या नुकसान नहीं होगा रियासत को। आज भी ये रिकॉर्ड के ऊपर है, जिन लोगों को भूल गया उधर सुन लें। IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे सर। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट suffer because of this? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? देखो, ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे। We can't, stand on one side, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल, on the name of वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं। ये तल्ख बात है। चौधरी साहब, बदला कुछ नहीं है इमरान खान साहब के लिए इवन टुडे सर, आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, क्या सियासत है अब उनकी नाउ? देखिए, इमरान खान साहब फास्ट बॉलर है, तो आप फास्ट बॉलर से ये तवक्को कर रहे होंगे कि वो कोई स्लो बॉल फेंक लेगा या वो अच्छा बैट्समैन हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब का ब्रॉटअप ही ये है कि आपने गेंदें फेंकते रहनी है और बड़ी स्पीड के साथ फेंकनी है। स्टेट के साथ वो टकरा रहे हैं, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी टकरा रहे हैं और सियासी जमातों के साथ भी टकरा रहे हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मरने तक वो आराम से बैठेंगे। अगर आप तवक्को करेंगे कि उनका कोई दिल बदल जाएगा या वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, जो आपके साथ बैठ जाएंगे, तो इमरान खान साहब बैठने वाले भी नहीं हैं, कंप्रोमाइज़ करने वाले भी नहीं हैं। जहाँ जहाँ वो एस्टैब्लिशमेंट को, रियासत को, पाकिस्तानी सियासी जमातों को, हुकूमत को नुकसान पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाते रहेंगे। और दूसरा, क्योंकि सिंगल ट्रैक माइंडेड है और ऐसा शख्स जो होता है वो दाएं बाएं नहीं देखता, उसका सिर्फ फोकस एक ही होता है कि जो भी उसके सामने हदफ है उसको उसने गिराना ही गिराना है। तो इमरान खान साहब मेरा नहीं ख्याल के बाज आ सकेंगे। अब ये जो गौहर खान साहब है उनके साथ जो इख्तलाफ इमरान खान साहब का वो इसी चीज़ पे है कि इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि उनके अंदर एग्रेशन होना चाहिए, उन्हें फोर्सफुली बात करनी चाहिए और उन्हें टकरा जाना चाहिए, जबकि गौहर खान एक धीमे मजाज का बड़ा सुलझा हुआ आदमी है, इसीलिए उनको चेंज कर रहे हैं अली जफर साहब के साथ। अब अली जफर साहब जो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं कि वो भी एक नौजवान आदमी है कंपैरेटिवली, लेकिन उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक राब्ता है अली जफर साहब का, बल्कि जनरल फैज हमीद साहब के साथ तो बड़ा करीबी रिलेशन था उनका जी। तो वो ये एक ख्याल किया जा रहा है पार्टी के अंदर कि शायद अली जफर साहब जो है वो ब्रिज कर सकें एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अगर अली जफर साहब चेयरमैन बनेंगे तो एक चेंज वैसे आएगा, कोई एक कहीं ना कहीं डायलॉग शुरू हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का वही एक तरीका है जो IMF के साथ उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है उससे ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं रुक सकता, ये जो मुआहदा है ये तो नहीं रुक सकेगा, क्योंकि मुआहदा स्टेट टू स्टेट होता है और इसके अंदर रियासत इन्वॉल्व है, कोई एक सियासी जमात तो इन्वॉल्व है नहीं। लेकिन इसका ये एक नुकसान पाकिस्तान को जरूर होगा कि IMF मजीद अपनी कंडीशंस टाइट कर देगा। आपको याद होगा कि जब 2022 में ये मुआहदा हो रहा था तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक बहुत ज्यादा खौफनाक किस्म का व्यू लिया था, बल्कि वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए थे, लॉन्ग मार्च कर रहे थे और फिर IMF का वफ्द उनके पास गया था। उससे मुआहदा नहीं रुक सका, मुआहदा जरूर हुआ लेकिन उसकी कंडीशंस मजीद लिथल हो गई। तो IMF को इसका फायदा, IMF को तो जरूर होगा लेकिन पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन मुआहदा ज़ाहिर है हो जाना है, मुआहदा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इमरान खान साहब बाकायदा स्टेट को डैमेज करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये इमरान खान साहब का मकसद भी यही है कि या तो मुझे एंगेज करें या मेरी टर्म्स एंड कंडीशन माने, और अगर आप नहीं मानते तो फिर आप उसके नताइज भुगतें। फिर मैं इंटरनेशनल मीडिया में भी आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, मैं पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाऊंगा।
मैं नौजवानों को भी आपके खिलाफ सड़कों के ऊपर ले आऊंगा। अच्छा, बट चौधरी साहब, इसको अगर इस तरह से अगर आप इस पर क्विकली रिफ्लेक्ट कर पाएं सर, कि एक ये भी फैक्ट है कि जो भी बयानियां इमरान खान साहब का या बनाते हैं वो हर एक से सियासी जमातों से, अपनी हरीफ सियासी जमातों से आगे हैं। सो मच सो वो एस्टेब्लिशमेंट के से भी बयानियां बनाने के मामले में या ऑफेंस करने के मामले में, काउंटर ऑफेंसिव करने के मामले में आगे हैं। वो बात कर जाते हैं, फिर पूरी रियासत उसका दिफा करती है, उस बयानिए को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लोग फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा आपको बाय करने वाले लोग मिलेंगे यूट्यूबर्स की सूरत में, इमरान खान साहब के पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं जो ब्लाइंडली इस बात को बाय कर रहे हैं कि जो इमरान खान कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। इसकी वजह क्या आपको नजर आती है सर? देखिए, उसकी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एक नई टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान समझते हैं, उसे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है। इसके अलावा किसी पार्टी के अंदर ये पोटेंशियल नहीं है कि वो इसके एल्गोरिदम को समझ सकें, इसके जो फीचर्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इमरान खान साहब ने बड़ा स्मार्टली इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है और वो लोगों के जहनों तक में घुस गए हुए हैं। जब आपका मोबाइल आपके हाथ में होता है तो आप खुद कभी कैलकुलेट करें, अपने मोबाइल से पूछें, वो आपको खुद बताएगा कि 268 मरतबा एक नॉर्मल आदमी अपने मोबाइल फोन को टच करता है। और 18 करोड़ पाकिस्तान के अंदर मोबाइल है, 25 करोड़ आबादी है, 18 करोड़ मोबाइल है, जिसमें 13.5 करोड़ जो है वो स्मार्टफोन है। तो 13.5 करोड़ स्मार्टफोनों के जरिए जब एक मैसेज आप तक पहुंच रहा है और वो मैसेज झूठा है या सच्चा है, लेकिन आप तक पहुंच रहा है तो आप उसके ऊपर यकीन कर ही लेंगे। तो इमरान खान साहब ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। उनके पास जो वॉलंटियर्स है वो 1,25,000 वॉलंटियर्स हैं, बल्कि 1,26,000 वॉलंटियर्स हैं, जो पाकिस्तान में किसी भी ना डिपार्टमेंट के पास है ना किसी सियासी जमात के पास है। 1,25,000 या 26,000 तक जब कोई मैसेज पहुंचता है तो वो उसको वायरल कर देते हैं आगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैसेजेस हैं, आप ये देख के हैरान होंगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो 24 मिलियन लोगों तक पहुंचते हैं। 5 मिनट में 24 मिलियन लोगों तक मैसेज पहुंचना ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उससे आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो कितना ज्यादा शोर क्रिएट करता है। इतनी टेक्नोलॉजी को बड़ा इस्तेमाल किया। और सर, पाकिस्तान के अंदर कोई डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है जिसके पास ये सिस्टम हो कि वो इतना ज्यादा अपना मैसेज कन्वे कर सके। तो इमरान खान ने उसको बड़ा स्मार्टली खेला है और उसको अगर आपने चैलेंज करना है तो आपको उससे बड़ा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको चैलेंज करेंगे। बाकी आप बयानिया क्रिएट नहीं कर सकेंगे। इससे पहले मैं गरीदा के बाद इफ्तिखार साहब ऐसे समझेंगे। इफ्तिखार साहब, मैं ही जावेद को कहना चाहता हूँ, जावेद, जिस सियासी पार्टी के पास कंजेक्टिवली 3 DGISI होंगे वो ये सिस्टम बना सकता है। वाह। तो उसके लिए आपको फिर इतने साल इंतजार करना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है रियासत से बात निकल गई हुई है। नहीं, रियासत पहले वैसे इसमें यकीन करें कि रियासत से बात निकल गई। जावेद यहाँ तक पहुँचाया किसने? देखिए, एक दफ़ा एक चीज़ आप मुझे दे दें 12 साल मेहनत करके और अपना हिंदुस्तान के साथ जंग के हवाले से आप बना दें वॉरियर्स, और वॉरियर्स दे दें एक सियासी जमात को, और ये सियासी जमात को आपने दिए सन 2014 से, आप मुझे दे दें, फिर इंशाल्लाह ताला ये जो आप डरा रहे हो, हमें खौफजदा कर रहे हो कि 18 करोड़ वैसे ये ना इफ्तिखार से ये टेक्नोलॉजी वैसे इसने बीजेपी से सीखी है इमरान खान ने, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मोदी का राइज है वो सिर्फ हर वो चीज़ ये कि इमरान सीखता है, हर वो चीज़ ये सीखते हैं जो हमारे मुखालिफिन के पास है। ये एक ब्रेक लेते हैं जी, यहाँ पर बहस जारी है, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। गरीदा, टुवर्ड्स द एंड, हाउ डू यू सी दिस कि इमरान खान साहब पाबंदे सलासिल हैं, लेकिन पूरे जेल के अंदर से वो अपनी जमात चला रहे हैं, उनका बयानिया बिका, उन वोटर ने उनको जी खोल कर वोट दिया, अब वो IMF को ख़त लिखने की बातें कर रहे हैं, वो बात करवा देते हैं, फिर पूरी रियासत उसके दिफा में लग जाती है, फिर उसको थॉट करने की उस चीज़ को कोशिश की जा रही होती है। गरीदा प्लीज़। अच्छा मुनीफ फारूक साहब, ये जो हम लोग मीडिया पे बैठ के बार बार कह रहे हैं ना कि जी बड़ा बयानिया बिक गया और बड़े वोट पड़ गए और बड़ा ये हो गया, 120 सीटों से 90 सीटों पे नीचे आ चुकी है। उसमें बहुत से आजाद ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, जिनका सहारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद लिया है। 120 सीटों से कम होके नीचे आई है एक जमात, वोट उसको नहीं पड़े, वोट किसको सबसे ज्यादा पड़े हैं? नहीं, बट वो तो कह रहे हैं हमें 180 सीटों पे जीते हुए थे, रिक करके जीते हैं, उनका तो वो तो बेच ही रहे हैं ना। क्या वो तो 220 सीटों पर जा रहे हैं? नहीं, वो तो 220 सीटों पर जा रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे मीडिया वाले, अगर हमें मौका मजीद मिल जाता तो हम 5 या 10% नताइज पे इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर बैठे हुए थे। तो ये किस किस्म का कंडक्ट है? प्लस हम ये बड़ी एक जो है ना खतरनाक लाइन जो है वो टो कर रहे हैं, चाहे जिस तरह से भी कर रहे हैं।
लेकिन के जी बयानिए पे वोट पड़ गए, खुदा का नाम लें, आप पाकिस्तान में एक गलत ट्रेंड मुतारिफ करवा रहे हैं। आप पाकिस्तान में ये स्टैब्लिश करवा रहे हैं कि आप 0-0 परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन आप झूठा सच्चा बयानिया दे दें, लोग आपको जो है ना वोट देना शुरू कर देंगे। जो आप कह रहे हैं, आप फिर भी गरीदा एक मिनट होल्ड ऑन टू इट। आप की बात अगर बिल्कुल मैं विदाउट आर्गुमेंट मान लूं कि उनकी वो सुकड़ गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बाकी जमातों से ज्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट सीट्स नाउ, नेशनल असेंबली में उनके नंबर ज्यादा हैं बाकी जमातों से। दैट प्रूव्स द पॉइंट कि उन्होंने सच्चा झूठा जो भी बयानिया बेचा, लोगों ने उसको वोट दिया। चौधरी साहब ब्रीफली अगर आप इस पर रिफ्लेक्ट कर पाए सर, कि हमें भी शायद थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, इवन लाइक ड्यूरिंग द इलेक्शंस, जर्नलिस्ट को। नहीं, हमसे क्या मतलब है? मसलन आप गैर जिम्मेदार हैं मनीफ साहब, या इफ्तिखार साहब गैर जिम्मेदार हैं, या मैं गैर जिम्मेदार हूं, या गरीदा फारूकी साहब गैर जिम्मेदार हैं? कौन गैर जिम्मेदार है? अगर नाम लेना जी, किससे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बताएं आप सर। गरीदा, कैन यू नेम समबडी? आप यू वांट टू टेक नेम्स और नो? नहीं, जावेद चौधरी साहब माशाल्लाह सीनियर सहाफी हैं, इनको सब कुछ पता होता है। मुझे इस सवाल का समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने मौजूद नहीं था कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, तमाम लोग क्या क्या बात कर रहे थे, किस तरह से एक बिल्ड कर दिया गया था सिर्फ 2 या 5% नताइज। क्या ये सबसे पहले मामला इनफरादी बात आप कर रही है ना कि किसी एक साफी ने किया होगा, किसने गलत कंडक्ट किया है? वो चौधरी साहब का सवाल पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। वो कहते हैं कि अगर हम ये बात करेंगे तो जनरलाइज्ड हो जाएगा, उस पर फिर सारे साफी आ जाएंगे कि हमने सब ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिदा किया, सब ने 5% कर दिया। किसने गैर जिम्मेदारी का एक बात मैं दोनों जावेद और गरीदा मुझे एक मौका दीजिए। नहीं है कि हम का नाम बता दें, डिबेट ये है कि मीडिया का जो कंडक्ट सामने आया इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से, क्या 2 या 5% या 10 या 15% पे ये बड़े बड़े ग्राफ्स बना के दिखा देना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि किसने किया ये, नाम तो बताएं। लेट मी शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद बोथ फॉर ऑल ऑफ अस। पाकिस्तान में 6 करोड़ 8 लाख वोट कास्ट हुआ, जिसमें ये जो जमात है PTI, इसको मिला 1 करोड़ 96 लाख। तो हम ये क्यों नहीं बयानियाँ लेते कि बाकी भी तो वोटर हैं, बाकी पोलिंग स्टेशनों पे नहीं आए, उन्होंने आगे पर्ची नहीं ली, पर्ची नहीं ली, उन्होंने वोट डाला नहीं। तो ये काम हम गरीदा ना तुम्हारा, ना मेरा, ना मुनीब का, ना जावेद चौधरी का, ये उनका काम है जो आज हलफ उठा रहे हैं। मैं सिर्फ मीडिया के कंडक्ट की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ। हमें इस बयानिए को काउंटर करना है कि जी बहुत वोट पड़ गया और बड़ी कामयाब हो गई। गरीदा, मसला ये है, आप भी बहुत अरसे से सहाफत में हैं, आप भी देख रही हैं 2013, 2018, 2024 जिसने 2002 में शुरू की है। नहीं, बट ये ट्रेंड्स बनना, या कम से कम जैसे रिजल्ट्स आते हैं फिर एक पता चलता है, अच्छा जी ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस इन एवरी इलेक्शन ट्रांसमिशन। ये तो होता है। नहीं, लेकिन ये हमारा कंडक्ट नहीं, ये क्या हमारा काम नहीं है मुनीफ फारूक साहब कि हम डिक्लेयर कर दें कि फलां पार्टी जीत गई है। ये किसने कहा? ये तो समझ नहीं आ रहा। जब आप कह रही हैं डिक्लेयर वाली बात बड़ी ड्रास्टिक है, बड़ी खतरनाक है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, चौधरी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका एहतराम है, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि किसी डिक्लेयर कर दिया, मैं भी इस ट्रांसमिशन में था, इफ्तिखार साहब भी थे, जावेद चौधरी साहब अपने चैनल पर थे, आप अपने चैनल पर थी। सवाल ये है कि हम में से तो किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, बट आपको पता भी लग रहा होता है ना कि यार अच्छा ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, 5% आ चुके हैं, गैर सरकारी, गैर हतमी, हम ये कहते रहते हैं टाइम एंड अगेन, तो उससे अंदाजा तो हो ही रहा होता है कि क्या हो रहा है। मैं 2002 से लेके अब तक जितने इलेक्शन हुए, मास हुआ 2018 के, जब दोस्त नहीं चाहते थे कि मैं उसको देखूं, मैंने हमेशा पहला रिजल्ट दिया है। हमेशा एक फिक्र का है गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजा। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन 253, 4 पोलिंग स्टेशन का नतीजा ये, A के इतने वोट, B के इतने वोट। फिर जब प्रोजेक्शन होती है, जिस क्रिकेट मैच में होती है कि 20 ओवर के बाद एक प्रोजेक्शन दी जाती है कि अगर बाकी 20 ओवर का मैच होगा तो मौजूदा प्रोजेक्शन में ये सूरत हाल हो सकती है। वो तो हो सकता है, लेकिन मैंने थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट, थैंक यू वेरी मच। लेकिन 20 ओवर हो चुके होते हैं ना, यहाँ पर 2%, 5%, 10%, 15% नताइज आए थे। आपके हाथ में कम से कम 40%, 40-50% रिजल्ट्स आए, तो आप कह सकते हैं कि ये अब 2% पर डिक्लेयर कौन कर सकता है गरीदा? अगर एक जगह 400 पोलिंग स्टेशन है और 2% रिजल्ट आया है। दूसरी बात ये है, जो मेरी मेन कंटेंशन है सर, बड़े एहतराम के साथ, सिर्फ एक जुमले में, कि हम इस बयानिए को मजीद सपोर्ट कर रहे हैं कि जी बड़ा वोट पड़ गया है,
चाहे परफॉर्मेंस जीरो हो, आप झूठा बयानिया दें और आप वोट कमा के ले जाएं। वो एक और डिबेट है गरीदा, वो फिर हम देखें, मैं आप जावेद चौधरी साहब, इफ्तिखार साहब, हम वोटर के जो ओपिनियन है, उसने जिस मर्जी को वोट डालना है या डाल दिया है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। सवाल यह है कि 16 मिलियन वोट इमरान खान को पड़े हैं, उनके लोगों को पड़े हैं, अपना बल्ले का निशान बगैर भी पड़े हैं। तो हकीकत मैंने आपको हकीकत बता दी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट मैंने आपको हकीकत बताई है, बुज़दार की परफॉर्मेंस में वोट दिया। दैट्स फॉर द पीपल। हम तो सवाल पूछ सकते हैं ना, मैं आप सारे हम सवाल ही पूछते हैं। गरीदा मैंने आपको बता दिया कुल वोट कितना पड़ा। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। जी 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 जी, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। मेरी गरीदा साहबा से मेरा दरख्वास्त है कि आप हमें लिख के दे दें कि हमें किस तरह जर्नलिज्म करनी चाहिए। वैसे कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। नहीं, ये गलत है। प्रोग्राम कैसे करना चाहिए, ट्रांसमिशन कैसे करनी चाहिए, तो सिंपल है, वेरी सिंपल है, कर लेते हैं। जो डिबेट, देखिए बात ये है कि आपका अपना व्यू है, आप अपना व्यू दे रही हैं, तो आपका व्यू ले रही है। ये क्या हम ये कर रहे हैं, हमसे क्या मतलब है? अच्छा नहीं जावेद साहब, मैंने कब ये व्यू दिया कि मैं लिख के दे रही हूं? आप वैसे कर लेते हैं, आप वैसे कर लेते हैं जैसे आप चाहती हैं। नहीं जो साहब मैं रिक्वेस्ट, अरे भाई आप कहां से कहां ले गए हैं बात को? बात दुरुस्त तरीके से दुरुस्त उस फॉर्मेट पे रखिए ना। डिबेट हो रही है कि जी बयानिया ये बनाना चाहिए, इसको फरोग देना चाहिए, आप उसको अलग मामले पे ले गए कि नहीं, आपको किसी ने रोका है? आपको किसी ने रोका है कि आप ये जर्नलिज्म ना करें, ये वो जर्नलिज्म ना करें? आप जावेद साहब, आप मुझसे क्यों लड़ना शुरू हो गए? प्रोग्राम में डिबेट करें ना, लड़ाई मत करें। हम जो चीज बेसिकली हमारा डिसएग्रीमेंट इस बात पर हुआ है, जो गरीदा का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कह रही हैं, अगर मैं दुरुस्त समझा हूं, कि हम ये जब कहते हैं कि इमरान खान के बयानिया को वोट पड़ा, तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि कौन सा बयानिया वो सच्चा था, भाई हम कौन है यार? मनीषा हम कौन है? भाई हम साफी सर, और कौन सर, मतलब और मतलब कौन है सर? जावेद सारे भाई आप कह रहे होंगे ना, जावेद एक बात सुनो, आप कह रहे होंगे आप अपनी इस्लाह कर लें, जावेद इफ्तिखार साहब कह रहे होंगे वो अपनी इस्लाह कर लें, जावेद मैं अपनी फरीदा साहब कह रहे हैं, मुझे क्यों शामिल कर रहे हैं? जावेद आपको नहीं शामिल कर रहे, मैंने कब कहा है जावेद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। किसी ने शामिल नहीं किया जावेद साहब। अरे चल एक मिनट इफ्तिखार साहब बुजुर्ग हैं हमारे, इनकी बात सुन लें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब ये बात तय है कि इतने करोड़ वोटों में से उनको सिर्फ 1 करोड़ इतने मिले, जो बाकी हैं उनके बारे में आप लोग बात करें, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। आई एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ इफ्तिखार साहब करें ना। हाँ नहीं, मैं तो करता हूँ, मैं तो सारी ट्वीट करता हूँ, मैंने ट्वीट के ऊपर तमाम के तमाम। मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं भी उसी तरह को जैसे मैं तो आपको नहीं कह रहा भाई, मेरी जरूरत ही नहीं है, मैं आपको गौ खुदा का खौफ करो, सुबह सुबह कालम में मेरे खिलाफ लिख दोगे, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ दूंगा? जावेद साहब बिलावजा बीच में जो कह रहे हैं कि मुझे क्यों कह रहे हैं, किसी ने नहीं किया, आप माशाल्लाह बड़े जबरदस्त साफत कर रहे हैं, हम आपसे सीखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिए। पॉइंट वही है जो मुनीब साहब ने, मेहरबानी करें आप ये काम ना करें। नहीं अब बात यह है, हमारा डिसएग्रीमेंट अपनी जगह पर, लेकिन हमने जो तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत था उसके ऊपर से बात शुरू हुई, लेकिन मेरा जो इस्तदलाल था, जो मैंने चौधरी साहब के सामने रखा, उन्होंने कहा सोशल मीडिया इसकी बहुत बड़ी, जो इफ्तिखार साहब ने कहा मैं उसे दोहरा नहीं सकता, वो बड़ी ख़तरनाक वजह है। जो गरीदा साहबा ने अप्रोच किया इस पूरे आर्ग्यूमेंट को, वो मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि ये बातें हमें नहीं फैलानी चाहिए कि उनके बयानिए को बहुत वोट पड़ गया है, लेकिन मैं बयानिए की बात को भी चले साइड पर रख दें। नंबर ऑफ वोट्स तो ये है कि इमरान खान की जमात या उनके खड़े किए हुए आज़ाद उम्मीदवार जिनके पास निशान भी नहीं था, लोगों ने उनको वोट डाला। ये किसी को पसंद हो, किसी को ना पसंद हो, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, आपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा।